दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ ही बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। गली में दाखिल होते ही उस पर नज़र पड़ी। सांस रुक गई, कदम थम गए, नज़र मंजमद हो गई। मंजर कशी के लिए अल्फाज नहीं। एड्डा वड्डा कुत्ता। कल मोबाइल ख़राब था तो रात 8 बजे ही नींद आ गई। घर वाले उठाकर अस्पताल ले गए कि हमारा बेटा तो रात 3 बजे तक जागता रहता है, तो आज बेहोश क्यों हो गया। इतवार पीर से इतना करीब, पीर इतवार से इतना दूर। हाय और रब्बा, कहीं इतवार की पीर से एक तरफा मोहब्बत तो नहीं। शादी बिजली की तारों का वो गठजोड़ है जो सही जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, और अगर गलत जुड़ जाए तो धमाके ही धमाके। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स उसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर नीचे आकर वो टोपी भी उठा ली, उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साढ़े दादा सानू कुछ नहीं दस के गए। नो। पप्पू ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर उस्ताद ने फिर भी फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झैल हैं। टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलान आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरिया सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। 200 यार, फिर भी फेल कर देता। और आखिरी सवाल, 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। पुलिस कमांडो सिलेक्शन इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से कहा गया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका दिमाग हमेशा मशकूक, चौकन्ना, बेरहम, हमले के लिए तैयार, तेज़ क़ुव्वत समायत, खोजी तबीयत और कातलाना फितरत रखता हो। उम्मीदवार मासूमियत से बोला, मिन्नू छड्डो, फिर मेरी बीवी ने रख लो। पाकिस्तानियों के आधे मसले उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जब वो ये सोचना छोड़ देंगे कि बशारत के पास कितना पैसा है, उज़्मा कहाँ से आ रही है, रेहाना के बेटे के कितने नंबर हैं, रशीद की बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही, ज़मीर के घर आजकल कौन आ रहा है, आलिया का जोड़ा कितने का है, नुमान शादी कब कर रहा है, अदीला का क्या कोई बेटा नहीं है, रहील आजकल बड़ी नमाज़ें पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। बाकी आप सब समझदार हैं। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आ गिरा। सोचा कि उसको जाकर वापस ले आऊँ, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुँचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैंने कहा, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया और एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं है, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। नो। टेंशन के झटके। लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला, आप बाप बनने वाले हैं। टेंशन। आप बोले, मैं उसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, वो बोली, यही बाप है। फिर टेंशन। फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप ही नहीं बन सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। आपको फिर टेंशन। एक अमीर लड़की को एग्ज़ाम्स में एक गरीब ख़ानदान पर मजबूर लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेज पढ़कर एग्जामिनर्स की आंखें भर आईं।
भरनी आई बाहर आ गई। लिखा था कि एक गरीब ख़ानदान था। बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक BMW कार थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड AC थे, एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा ख़ानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। No. एक उस्ताद ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक सिगरेट जलाया और एक कीड़े के पास रख दिया। सिगरेट की वजह से कीड़ा मर गया। कीड़े के मरने के बाद उस्ताद ने पूछा, क्या हमने उससे क्या सीखा है? एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और बोला, इससे हमने ये सीखा है कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डव साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज़्यादा रौनक थी। मैं जब छोटी थी तो सोचती थी कि इतने बड़े जहाज़ को रंग कैसे करते हैं। जब बड़ी हुई तो पता चला कि जब जहाज़ ऊपर जाकर छोटा हो जाता है तब करते हैं। अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धोखे खाने से आती है, और मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमेशा धोखे खाए हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम, नाशपाती वगैरह सब धोखे खाए हैं। आप भी धोखे खाया करें। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो बाइक ले ली, बाइक से कमर थकी तो गाड़ी ले ली, और कार से पेट निकल आया तो जिम ज्वाइन की, और फिर से साइकिल पर। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। एक दफ़ा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह उस बूढ़े कैदी से, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया कि इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बू जी की निशानी है। एक लड़का अपनी दोस्त के साथ डेट पर गया। वहाँ जाकर लड़के ने चाय ऑर्डर की। लड़की ने पूछा, क्या तुम चाय पीते हो? लड़का, हाँ। लड़की, कितनी? लड़का, करीब 20 कप रोज़। लड़की, ओह, 20 कप के कितने पैसे होते हैं? लड़का, करीब 1000 रुपये। लड़की, कब से पी रहे हो? लड़का, करीब 15 साल से। लड़की, ओह, इसका मतलब 1000 रुपये के हिसाब से महीने का 30,000 रुपया चाय में उड़ाते हो, और साल का 3,60,000 रुपये। इस हिसाब से तुमने पिछले 15 सालों में चाय पीकर 54 लाख रुपये उड़ा दिए। क्या तुम जानते हो 54 लाख में तो तुम एक मर्सिडीज़ कार खरीद सकते हो? लड़का, क्या आप भी पीती हैं? लड़की, नहीं, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। लड़का, चल फिर दिखा, तेरी मर्सिडीज़ कहाँ है? पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड, क्यों जानू? पप्पू, बड़े जालिम हैं तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड, क्यों, क्या हुआ है? पप्पू, कुत्ते पीछे लगा कर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब कोई इंग्लैंड पढ़ने जाता है, बाप, कैसा लगा इंग्लैंड? माँ, खाने पीने का ख्याल रखना। बहन, आवारागर्दी ना करना। उधर भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना। दोस्त, सुना कमीने, कोई गोरी बच्ची फंसाई है?